हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। तो यूके पीएससी की एक लेटेस्ट विज्ञप्ति जारी हुई है दोस्तों, जिसके तहत यूके पीएससी अर्थात उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय में समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के 17 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है आजकल यूके पीएससी का दौर चल रहा है। सबसे पहले एपीओ से शुरुआत हुई थी। एपीओ के बाद में लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, भूगर्भ वैज्ञानिक और फॉरेस्ट रेंजर, इतने पदों पर भर्तियां आ चुकी हैं। और आज यूके ट्रिपल एससी के द्वारा एक नए पद पर 17 रिक्त पदों पर भर्ती आवेदन पत्र जारी किए गए हैं, जो कि है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के संबंध में। जिसमें दोस्तों समीक्षा अधिकारी की 12 पोस्टें हैं आरओ, और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि एआरओ की आपकी इसमें 5 पोस्टें रहने वाली है। टोटल 17 पोस्टों पर रिक्त भर्ती विज्ञापन यूकेपीएससी के द्वारा जारी किया गया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, कौन कौन लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी एग्जाम्स में आपका क्या क्या चीज़ें होंगी, सभी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। विज्ञापन संख्या महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2021। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि दोस्तों 15 अगस्त 2021 है, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 6 सितंबर 2021, और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 6 सितंबर 2021 ही है। और इसके लिए दोस्तों आप लोगों के पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अभी हम इस श्रेणी के बारे में बात करेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर कुछ अति महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। आरक्षण से संबंधित, आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित, मार्कशीट इश्यूइंग डेट से संबंधित, या फिर फीस कैसे जमा करनी है अगर आप कोई गलत डॉक्यूमेंट लगाते हैं वगैरह, सारी जानकारी दी गई है। और बाई अ चांस अगर आप लोगों का कोई फॉर्म गलत हो जाता है दोस्तों, तो उसमें संशोधन की अनुमति नहीं है। आप लोगों को उस फॉर्म को कैंसिल करके नया फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ये भी आप लोग ध्यान दीजिए। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2021 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। रिक्तियों का विवरण देख सकते हैं दोस्तों। महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है? पोस्टेज टोटल दोस्तों 17 हैं, जिसमें समीक्षा अधिकारी की 12 पोस्टें हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी की 5 पोस्टें हैं। अब दोस्तों समीक्षा अधिकारी की पोस्ट के बारे में बात करते हैं। विभाग है महाधिवक्ता कार्यालय। ग्रेड पे आपको मिलने वाला दोस्तों लेवल 8 का 47,600 से लेकर 1,51,100 तक के बीच में। पदों की संख्या दोस्तों यहाँ पे 12 है, जिसमें से 3 पद अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए हैं, एक ओबीसी के लिए है, और 7 पद यहाँ पे क्या है? जनरल के लिए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 पद है, और 36 आरक्षण में 2 पद आपका महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। शैक्षिक अर्हता है दोस्तों, क्वालिफिकेशन क्या आपकी कि आपके पास में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि आपके पास में नॉर्मली ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर उसके समकक्ष में कोई अर्हता होनी चाहिए। अर्थात केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विश्वविद्यालय जो यूजीसी के मानकों को पूर्ण करता हो, उससे आपके पास में स्नातक की उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। सिंपली ग्रेजुएशन मांगा गया दोस्तों, उसके साथ में कोई भी एडिशनल चीज़ आपसे नहीं मांगी गई है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिमानी अर्हताएं दी गई है यहाँ पे, बिल्कुल जरूरी नहीं होती। अगर आपके पास में है तो सही है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, नोट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी के लिए आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन ओएल, ओए, पीडी या पीबी के आधार पर किया गया है। अगला बात करते हैं दोस्तों सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में। विभाग महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड है। पदों की संख्या दोस्तों सिर्फ 5, जिसमें से 2 पद अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए हैं, 3 पद जनरल के लिए हैं, और 1 पद क्या है? 36 आरक्षण महिला के लिए आरक्षित है। ग्रेड पे यहाँ पे आपको लेवल 7 का मिलता है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन में दोस्तों एक तो आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए नॉर्मली, और ग्रेजुएशन के साथ साथ में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल का प्रमाण पत्र, तथा हिंदी टंकण यानी कि टाइपिंग में 4,000 की डिप्रेशन प्रति आवर की गति, तथा कंप्यूटर में अंग्रेजी टाइपिंग में 9,000 की डिप्रेशन की गति होनी अनिवार्य है। यानी कि इसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ में ओ लेवल का डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर विज्ञान से आपके पास में डिप्लोमा भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ में आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, अधिमानी रहता है, कोई जरूरी नहीं है। आरक्षण की श्रेणी यहाँ पे दी गई है। बाकी एज के बारे में बात करें दोस्तों, एज क्या है? 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच में आपकी इसकी एज दी गई है, और आयु गणना आपकी 1 जुलाई 2021 के आधार पर की जा रही है, और 1 साल का अभी आपका बढ़ाई भी गई है। तो अधिकतम एज इसमें देखिए 43 दी गई
है, ठीक है। इसी के साथ अनिवार्य या वांछनीय रहता है यहाँ पे है, ठीक है। कुछ-कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, समूह का अभ्यर्थी है तो क्या-क्या आवश्यक है, तो आप ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अधिकतम आयु में छूट का प्रावधान यहाँ पे दिया गया है एक्स सर्विसमैन के लिए, और आरक्षण का प्रावधान भी यहाँ पे दिया गया है कि किस हिसाब से आरक्षण में आपको सीटें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। राष्ट्रीयता के बारे में बताया गया, चरित्र, वैवाहिक परिस्थिति, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। बाकी ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ये आप सभी लोगों को पता होगा। सबसे पहले आपको ओटीआर करना है, ओटीआर करने के बाद आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। शुल्क की बात करते हैं दोस्तों, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी, एससी, एसटी हैं, आपके शुल्क का पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। जनरल वालों के लिए, ओबीसी वाले के लिए, या फिर हम कहें ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 176 रुपये आपकी फीस पे होगी। एससी, एसटी और वो इनके लिए 86 रुपये आपकी फीस पे होगी, और दिव्यांग लोगों के लिए 26 रुपये आपकी फीस पे होगी, ठीक है। तो ऑनलाइन ही आपको फीस पे भी करना है, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट भर के आपको आयोग में अभी नहीं भेजना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और उसका प्रिंट अपने पास में रख लेना है। बाकी अभ्यर्थियों हेतु कुछ विशेष निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं कि किस आधार पे आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो ये चीज़ें दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये साधारण सी जानकारियाँ कि क्या क्या चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, ठीक है। बाकी ये एग्जाम सेंटर से दोस्तों हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा और श्रीनगर में इसके एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं, ठीक है। और इसी के साथ अब हम बात करते हैं दोस्तों सिलेबस के बारे में। इसमें आपके क्या होंगे, मेनली आपके दो एग्जाम्स होंगे दोस्तों, एक होगा प्रीलिम्स और दूसरा होगा मेंस। प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा दोस्तों वो 200 नंबर का होगा, ठीक है, जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 200 होगी, और अधिकतम आपको 3 घंटे दिए जाएंगे 200 प्रश्न सॉल्व आउट करने के लिए। जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, प्रीलिम्स के बाद में आपका मेंस एग्जाम के लिए नंबर आएगा। और मेंस में दोस्तों आपका समीक्षा अधिकारी के लिए 2 एग्जाम पेपर होते हैं। अंग्रेजी भाषा का प्रथम प्रश्न पत्र जो कि लिखित प्रकृति यानी कि रिटर्न एग्जाम होता है, इससे 200 नंबर का होता है, 3 घंटे का समय मिलता है। और हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज, ये भी आपका लिखित एग्जाम होगा, 3 घंटे का होगा, 200 नंबर का, यानी कि 400 नंबर में आपका फिर क्या होता है, मुख्य परीक्षा होती है। समीक्षा अधिकारी के लिए सिर्फ ये 2 ही परीक्षाएं होनी है, मेंस में अंग्रेजी और हिंदी भाषा की। और दोस्तों जो सहायक समीक्षा अधिकारी वाले हैं उनके लिए कंप्यूटर, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा भी होगी, जो कि आयोग के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। इसी के साथ में दोस्तों प्रीलिम्स में आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा, जैसे देख सकते हैं आप, जनरल साइंस रहेगी, करंट अफेयर्स रहेगा, और इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री रहेगी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगी, लीगल ग्रोसरी रहेगा, लीगल हिस्ट्री रहेगा, नॉलेज ऑफ उत्तराखंड रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रहता है, कंप्यूटर साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका मेन ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैल बी 1 मार्क, यानी कि हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे मेंस का सिलेबस दिया गया दोस्तों, देखिए ये इंग्लिश लैंग्वेज का और ये हिंदी लैंग्वेज का, ठीक है। और क्वालिफाइंग पेपर भी यहाँ पे दिया गया है। तो सारी चीज़ें यूके पीएससी के द्वारा यहाँ पे क्लियर की गई हैं दोस्तों। तो अगर आप लोगों के पास में नॉर्मली ग्रेजुएशन है और आप सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ में भी चैनल को जरूर शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।